Hello everyone, welcome again to my YouTube channel Omnan Chemistry, and today we are going to discuss about reaction intermediate which falls under the organic chemistry portion. Now this topic is very important for entrance purpose because lots of questions come from this particular topic. Now under the reaction intermediate, today we are going to discuss about carbocation. तो सबसे पहले रिएक्शन इंटरमीडिएट है क्या। मान लीजिए एक सिंपल ऑर्गेनिक या फिर कोई भी रिएक्शन, फॉर एग्जांपल ए से लेके बी, मतलब आपने ए रिएक्टेंट लिया है और रिएक्टेंट पर रिएजेंट या फिर टेम्परेचर या फिर प्रेशर बहुत सारा कंडीशंस अप्लाई करने के बाद आपको क्या मिलता है, प्रोडक्ट मिलता है बी। लेकिन ए से बी डायरेक्ट नहीं होता है, ठीक है। बीच में से एक ऐसे पार्ट होता है जिस पार्ट के जरिए ए से बी होता है। तो क्या होता है, सबसे पहले ये ए रिएक्टेंट है, ए रिएक्टेंट से सबसे पहले एक इंटरमीडिएट फॉर्म होता है। इंटरमीडिएट मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का बीच में से एक आपका स्पेसिस, केमिकल स्पेसिस, इसको हम लोग इंटरमीडिएट बोलते हैं। अब ये जो इंटरमीडिएट है, ये इंटरमीडिएट का लाइफ टाइम बहुत ही कम है। ज़्यादा समय तक ये इंटरमीडिएट खुद को स्टेबल नहीं कर पाता है, ठीक है। और थोड़ा समय के बाद ही इंटरमीडिएट वापस जो प्रोडक्ट आपको चाहिए वो प्रोडक्ट देता है। मतलब ए से सबसे पहले इंटरमीडिएट होगा और बाद इंटरमीडिएट आपका प्रोडक्ट बी देगा, ठीक है। तो यही जो इंटरमीडिएट है इसको हम लोग रिएक्शन इंटरमीडिएट बोलते हैं, और बहुत सारा रिएक्शन इंटरमीडिएट है और आज हम स्पेसिफिकली कार्बोकेटायन के ऊपर डिस्कस करेंगे, ठीक है। नाउ कार्बोकेटायन एज अ टर्म इटसेल्फ कंटेन्स कार्बो एंड कैटायन, मतलब ये एक ऐसा स्पेसिस है जिसमें कार्बन होगा और कैटायन मतलब इस स्पेसिस में कार्बन के ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है। तो यही है कार्बोकेटायन का ज्योमेट्री, आप देख सकते हैं। तो नॉर्मली क्या होता है, कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए उसका वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए, सेटिस्फाई करने के लिए, ठीक है। तो अभी इस स्पेसिस में आप लोग देखिए, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन नहीं है, 4 लिंकेज नहीं है, 4 बॉन्ड नहीं है, अभी 3 ही बॉन्ड है, 1 2 3। ये 3 बॉन्ड को हम लोग सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं क्योंकि ये डायरेक्ट लिंकेज से बना हुआ है, कोई भी लेटरल ओवरलैप से बना हुआ नहीं है। अगर लेटरल ओवरलैप से कोई भी बॉन्ड बनेगा तो हम लोग उसको पाई बॉन्ड बोलते हैं, लेकिन ये सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है। अब ये जो आपको देख रहे हैं एक ऑर्बिटल, ये है कार्बन का वैकेंट पी ऑर्बिटल। वैकेंट पी ऑर्बिटल मतलब कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन था, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, 4 में से 3 इलेक्ट्रॉन ने 3 सिग्मा बॉन्ड बना लिया, लेकिन एक इसके पास जो इलेक्ट्रॉन था वो इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे स्पेसिस ने कार्बन से ले लिया, और इसीलिए कार्बन के पास एक पी ऑर्बिटल क्या हो गया, वैकेंट हो गया, और इसके वजह से कार्बन के ऊपर एक प्लस चार्ज आ गया। इसी को हम लोग कार्बोकैटायन बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो पार्टिकुलर स्पेसिस है, इस स्पेसिस का ज्योमेट्री का हम लोग थोड़ा इलाबोरेट करके हम लोग इसको समझेंगे। इसमें कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है, ठीक है। कार्बन का नॉर्मल स्पेसिस जब कार्बन के पास 4 सिग्मा बॉन्ड होते हैं तो उसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कार्बन के पास 3 ही सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3, इसलिए हमको 3 ही हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल चाहिए इसका बॉन्ड बनाने के लिए। इसलिए 2 p ऑर्बिटल और 1 s ऑर्बिटल मिक्स करके ये 3 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, और इसलिए कार्बन का क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन sp2। एक p ऑर्बिटल यहाँ पे खाली रह गया, ठीक है। तो ये हाइब्रिडाइजेशन में टेक पार्ट नहीं किया, हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट ही नहीं लिया, इसलिए इसको हम लोग अनहाइब्रिडाइज पी ऑर्बिटल बोलेंगे। मतलब कार्बोकैटायन में sp2 हाइब्रिडाइज 3 सिग्मा बॉन्ड होगा और एक अनहाइब्रिडाइज पी ऑर्बिटल होगा, वैकेंट पी ऑर्बिटल, जिसने हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट नहीं लिया है। ये जो स्ट्रक्चर है प्लेनर होगा। मान लीजिए ये जो बोर्ड है, ये बोर्ड के ऊपर ये स्ट्रक्चर है, और जो ये वैकेंट पी ऑर्बिटल जो है वो ऐसे परपेंडिकुलर होगा, मतलब बोर्ड के ऊपर और बोर्ड के नीचे। प्लेनर कार्बोकैटायन स्ट्रक्चर के ऊपर और नीचे, मतलब एक ही वैकेंट पी ऑर्बिटल है लेकिन वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका कार्बोकैटायन का ज्योमेट्री। अभी हम लोग देखेंगे कार्बोकैटायन का कितना टाइप्स है। तो सबसे पहले सबसे जो सिंपल वाला जो टाइप है वो है मिथाइल कार्बोकैटायन। क्यों, ये देखिए CHHH मतलब कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन अटैच है, 3 सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है, और एक प्लस चार्ज है, और इसलिए इसके पास एक वैकेंट पी ऑर्बिटल है। अब ये मिथाइल क्यों हुआ, देखिए CH4
CH4 को हम लोग बोलते हैं मीथेन, और CH4 में कार्बन के पास 4 क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइज। उन 4 सिग्मा बॉन्ड में से अगर एक बॉन्ड किसी और ने ले लिया हो, मतलब उसका जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है अगर वो किसी दूसरे ने ले लिया हो, तो कार्बन के पास एक पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, और इसके वजह से कार्बन के पास हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा sp2। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं मिथाइल। CH4 में से एक हाइड्रोजन निकल गया, क्या रह गया, CH3 प्लस, तो ये हो गया मिथाइल कार्बोकेटाइन। उसके बाद आएगा 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। 1 डिग्री कार्बोकेटाइन क्या है, अब ये देखिए, ये जो स्पेसीज है कार्बन के साथ एक R ग्रुप लगा हुआ है। अब R क्या है, R मतलब एल्काइल। एल्काइल क्या क्या हो सकता है, ये मिथाइल हो सकता है, ये इथाइल हो सकता है, ये प्रोपाइल हो सकता है, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। मिथाइल कैसे प्रोड्यूस होगा, मीथेन से अगर एक हाइड्रोजन अपने निकाल दिया हो तो मिथाइल होगा। सिमिलरली इथेन से अगर एक हाइड्रोजन निकाल लिया तो इथाइल होगा। प्रोपेन से अगर एक हाइड्रोजन निकाल लिया तो प्रोपाइल होगा। ठीक है, तो ये आर मिथाइल भी हो सकता है, इथाइल भी हो सकता है, प्रोपाइल भी हो सकता है। ठीक है, और ब्यूटाइल भी हो सकता है, एंड सो ऑन। तो ये 1 डिग्री क्यों है, ये जो कार्बन जो है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये कार्बन आर मतलब ये जो एल्काइल ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप में भी कार्बन है, मतलब ये पॉजिटिव कार्बन अगर किसी दूसरे कार्बन के साथ अटैच हो, अगर एक ही कार्बन के साथ अटैच हो, तो उसको हम लोग 1 डिग्री बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ये जो कार्बन है पॉजिटिव कार्बन, ये दोनों तरफ से कार्बन के साथ अटैच है, मतलब एल्काइल ग्रुप के साथ अटैच है, इसलिए हम इसको बोलेंगे 2 डिग्री। और ये कार्बन को देखिए, तीनों तरफ से कार्बन के साथ अटैच है, इसलिए हम लोग इसको बोलेंगे 3 डिग्री। ठीक है, तो ये मिथाइल हो गया। इसमें जो सेंट्रल कार्बन है, जो पॉजिटिवली चार्ज स्पेसीज है, मतलब पॉजिटिवली चार्ज जो सेंटर है, वो किसी कार्बन के साथ अटैच नहीं है, ये तीनों हाइड्रोजन है। 1 डिग्री में ये जो C है 2 हाइड्रोजन और 1 कार्बन के साथ अटैच होगा। 2 डिग्री में 2 कार्बन और 1 हाइड्रोजन के साथ अटैच होगा, और 3 डिग्री में 3 कार्बन के साथ अटैच होगा, यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं होगा। तो ये हो गया टाइप्स, मिथाइल, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन और 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। अभी ये जो कार्बोकेटाइन के टाइप्स है, इसमें सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है, मतलब इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर को समझने के लिए 2 टॉपिक को समझना यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक है इंडक्टिव इफेक्ट और एक है हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, तो ये 2 इफेक्ट के ऊपर मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा जिसमें इलाबोरेटली ये 2 इफेक्ट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आप लोग ये समझ लीजिए कि ये जो इंडक्टिव इफेक्ट जो है, इंडक्टिव इफेक्ट 2 टाइप के होते हैं, एक होता है प्लस आई और एक होता है माइनस आई। और यहाँ पर मतलब कार्बोकेटाइन में जो इंडक्टिव इफेक्ट प्ले करेंगे वो होगा प्लस आई इफेक्ट। ये प्लस आई इफेक्ट होता क्या है, सिंपल तरह से आप ये समझ लीजिए कि ये कार्बन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है, कार्बन नहीं चाहता कि उसके ऊपर कोई पॉजिटिव या फिर नेगेटिव चार्ज हो, वो हमेशा चाहता है कि वो न्यूट्रली रहे। तो क्या होता है, कार्बन के साथ जो ये एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, एल्काइल ग्रुप, ये एल्काइल ग्रुप क्या करता है, अपने तरफ से थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन ये कार्बन को दे देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा डेंसिटी समझ लीजिए, थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये कार्बन इस कार्बन जो पॉजिटिव सेंटर है इसके तरफ ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, डोनेट कर देते हैं इस डायरेक्शन में, जो कि मैंने ब्लैक कलर के मार्कर से एरो करके दिखाया है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं हम लोग प्लस आई इफेक्ट। अब जितना ज़्यादा कार्बन अटैच होगा उतना ज़्यादा इफेक्ट बढ़ेगा। मान लीजिए कि ये 1 डिग्री में सिर्फ एक ही कार्बन है जो ये कार्बन के ऊपर ये पॉजिटिव चार्ज को लेस करने के लिए थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगा, यहाँ पे पुश करेगा। ठीक है, 2 डिग्री में 2 कार्बन दोनों तरफ से पुश करेगा, तो ये कार्बन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है ये थोड़ा और कम होगा कंपेयर टू 1 डिग्री। 3 डिग्री में देखिए तीनों तरफ से कार्बन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये कार्बन के ऊपर पुश करेगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज होगा वो और भी ज़्यादा कम हो जाएगा। तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जितना कम होगा वो उतना ही स्टेबल होगा। ठीक है, तो मिथाइल के ऊपर कोई भी ये इंडक्टिव इफेक्ट होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई कार्बन प्रेजेंट ही नहीं है, सिर्फ हाइड्रोजन प्रेजेंट है। 1 डिग्री के ऊपर थोड़ा होगा डोनेशन, थोड़ा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुश करेंगे ये जो आर ग्रुप है, क्योंकि एक ही आर ग्रुप है। 2 डिग्री में दोनों तरफ से पुश करेंगे, 3 डिग्री में तीनों तरफ से पुश करेंगे, इसीलिए 3 डिग्री कार्बोकेटाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल है। 2 डिग्री उससे थोड़ा कम, 1 डिग्री उससे भी थोड़ा कम, और मिथाइल कार्बोकेटाइन जो है वो सबसे कम स्टेबल है।
ठीक है, तो ये हो गया इंडक्टिव इफेक्ट। दूसरा इफेक्ट है हाइपर कॉन्जुगेशन। सिंपल तरीके से अगर मैं आपको समझाना चाहूँ कि हाइपर कॉन्जुगेशन क्या है, मान लीजिए ये जो प्लस चार्ज है ये कार्बन के ऊपर है, ठीक है। अब आर ग्रुप में भी कार्बन है, तो टेक्निकली ये पॉसिबल है कि ये जो कंपाउंड जो है, ये प्लस चार्ज जो है, ये प्लस चार्ज इस कार्बन से कंप्लीटली हटकर इस कार्बन में आ जाए, ठीक है। मतलब ये प्लस चार्ज क्या होगा, डीलोकेलाइज्ड होगा, यहाँ से यहाँ तक चला जाएगा, ठीक है। अब आप ये समझ लीजिए कि प्लस चार्ज जितना ज़्यादा ऐसे मूव कर सकते हैं, उस कंपाउंड का स्टेबिलिटी उतना ही ज़्यादा होगा। तो 1 डिग्री में सिर्फ एक ही कार्बन के पास जा सकता है, ठीक है। 2 डिग्री मान लीजिए आप, 2 डिग्री में क्या होगा, दोनों तरफ से कार्बन है, इसलिए ये ज़्यादा घूम सकता है, यहाँ पे भी जा सकता है और यहाँ पे भी जा सकता है प्लस चार्ज। 3 डिग्री में देखिए आप, तीनों तरफ से मिथाइल ग्रुप है, सॉरी एल्काइल ग्रुप है, जो मिथाइल भी हो सकता है, इथाइल भी हो सकता है, या फिर प्रोपाइल भी हो सकता है। तो ये तीनों तरफ से आर ग्रुप घेरा हुआ है इस कार्बन को, इसलिए ये जो प्लस चार्ज जो है ये यहाँ पे भी जा सकता है, यहाँ से यहाँ तक भी आ सकता है, यहाँ से यहाँ तक भी आ सकता है, इसलिए ये प्लस चार्ज ज़्यादा क्या होगा, घूमता रहेगा। अब ये सोच लीजिए, ये प्लस चार्ज जितना ज़्यादा घूमेंगे उतना ही इस कार्बन के ऊपर ये प्लस चार्ज दिखाई नहीं देगा, है ना, क्योंकि ये यहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं होगा ज़्यादा अगर घूमता रहेगा तो इसका मतलब ये कार्बन क्या होगा, ज़्यादा समय के लिए स्टेबल होगा। इसमें इससे कम कार्बन सेंटर है, 2 है, दोनों तरफ से घिरा हुआ है, इसलिए यहाँ पर जो कार्बन का जो पॉजिटिव चार्ज है वो कम समय के लिए गायब होगा, कम समय के लिए ये घूमता रहेगा। और इसमें तो और भी कम समय के लिए घूमता रहेगा, क्योंकि इसके पास सिर्फ एक ही कार्बन अटैच्ड है मिथाइल ग्रुप का, सॉरी एल्काइल ग्रुप का, और मिथाइल में तो है ही नहीं, मिथाइल में तो है ही नहीं। इसीलिए इंडक्टिव इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन, इन दोनों को कंबाइन करके अगर हम लोग एनालिसिस करें, तब भी 3 डिग्री कार्बोकैटायन क्या होगा, सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, 2 डिग्री उससे थोड़ा कम, 1 डिग्री उससे भी थोड़ा कम, और ये हो गया मिथाइल, ठीक है। तो यही हो गया कार्बोकैटायन का एक जनरल डिस्कशन, इसका स्ट्रक्चर, इसका स्टेबिलिटी और इसका डिफरेंट टाइप्स, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग कार्बो एनायन के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो कि एक और रिएक्शन इंटरमीडिएट है, ठीक है, जिसमें प्लस सा इफेक्ट नहीं माइनस सा इफेक्ट प्ले करेंगे। कैसे प्ले करेंगे वो हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। इफ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज लाइक इट, शेयर इट and subscribe my YouTube channel Omlan Chemistry to get the regular update of different chemistry topic in a very lucid manner. So thank you for today.